श्री राम जय राम। आइए महाराज बैठिए। परमात्मा कृपा, बस बस बस, नहीं 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 महाराज, परमात्मा कृपा करें। लाइए महाराज जी, आप बैठे, पास में आइए, आइए आराम से आइए। महाराज जी का टोकन क्रमांक है 100, यानी कि 100, यानी कि ब्रह्म एको द्वितीय नास्ति, नथिंग, 00। संत ही होते हैं, उसके बाद दूसरा कोई नहीं होता है। नंबर भी अच्छा मिला, मैंने व्याख्यान कर दिया। आइए, आता है मैंने, आइए और पास में आइए। चश्मा लगाते हैं महाराज जी? चश्मा लगाए। अच्छा माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जो प्रभु के साक्षात माइक से नहीं बोलेंगे। नहीं, माइक से नहीं बोलेंगे तो ये समझेंगे क्या? ये महाराज को बोल देते। आपको पता है, बड़े बड़े योगी लोग तपस्या करते हैं, ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, शिव नहीं जानते कि ये क्या चाहते हैं। बोलिए, माइक से बताइए। आपकी कृपा से मुझको अनेकों अनेकों बार प्रभु के साक्षात दर्शन हुए और मैं उनको भ्रमित होता रहा और मुझको भ्रमित करते रहे। जय अवधूत भगवान राम हो, साक्षात मेरे सामने बैठ गए और मेरा एक आदमी था, वो मेरे साथ रात में घोर घोर अंधेरे के अंधेरे में हम दोनों रहते थे। अवधूत चरण पादुका में चाहे टाइम लगे महाराज खड़ा करना, बात ऐसे कह दी इसलिए हमको कहना कहते नहीं। तो हमने कहा ये जरा सी आपकी खिड़की जीने के ना होगी, कई सीढ़ियाँ बनी स्तंभ में चरण पादुका स्टोरी में। तो वहाँ पर वो रात में घोर अंधेरे में इस बड़े बड़े हारा लगा के हम तपस्या करते थे, 15 घंटे। हाँ, हमने कहा ये फलाने ठाकुर उठाओ डंडा, ये कोई बैठा हुआ है। एकदम से तो ये लगा, फिर वो बैठे रहे। हम डंडा कहा तो भाग खड़े हुए, बोलो हमारी भाषा में है ना। ऐसे कितने दब थे। अवधूत भगवान राम जरा से बिलस्ते में बैठ जाएंगे जहाँ पर उनके ये कमर थी समझो, और ये बाजी फलाना ठिकाना, अनंत दफे चित्रकूट में बिल्कुल अनंत अनंत बार प्रभु साक्षात दर्शन उन्होंने मेरे नाम से पुकारा है ना। अनंत अनंत कहाँ पर, बचपन से मैं माँ भगवती सामने दिखाई पड़ती थी, अनंत दफे सैयद, अनंत अनंत दफे। लेकिन आप सब देख रहे हैं, मेरी बात 1% गलत हो तो समझो, और गलतियाँ हैं, मेरी कमजोरियाँ हैं और जैसे समझ ली, लेकिन उसमें नहीं मुझे क्या है, मुझे साक्षात मिलते हैं। लेकिन एक कमजोरी जिन्हें क्या कि उन्होंने हम जीवन में पनप नहीं पाए, लोगों ने धोखा दिया, जैसे चिड़चिड़ापन में क्रोध आता है बस। और आपने ये मार्ग क्यों चुना महाराज श्री? एक सेकंड बोलिए जी, बोलिए। एक टेक्निकल चीज है। नहीं, आप बोलिए। हमारा जीवन खत्म हो गया, मैं खत्म हूँ, कुछ मतलब नहीं। आपका कोई जीवन खत्म नहीं हुआ महाराज जी। एक सेकंड सुन लो, मेरा सवाल है। मैं साक्षात कभी देखता है कि बादलों को बुलाया जा सकता है, घोर की घोर उसमें सब कुछ टेस्टिंग किया जा सकता है, किया अनंत टाइप की टेस्टिंग किया। माँ भगवती को नीचे उतार दिया, इतना बड़ा आकाश मंडल कितना बड़ा है, और उसको माँ भगवती को बिल्कुल आपके तंबू की तरह कर दिया, नहीं समझे, उतनी आकाश से नीचे उतार दिया शेर के सवाल में। वो सभी चित्र उनके जो हैं वो बिल्कुल साक्षात। अगर इनको बात गलत हो, मेरा कलम कर दिया जाए, आपसे बता रहे, आप देखो अनंत किसी प्रकार की चीजें उनको व्याप्त हुई, लेकिन हमसे बोलती क्यों? भले दुनिया पाप कर्म करती है, मैंने ऐसे कोई पाप कर किसी का पैसा नहीं हरता है, किसी का हमने अरे 1-2-4 लोगों को बात दूसरी नहीं दे पा रहा हूँ, हमारा लाखों कितने लोगों ने देखा। एक हमारा शिष्य हमने बनाया कलकत्ते से, वो 0पति था, हमने कहा तुमको नाम उसका प्रिंस रखा, हमने कहा तुमको अरबपति बना देंगे, इसका नाम उसका प्रिंस रखा, और धोखा लेके चले गए। हमने कहा देखो प्रिंस, हम मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहते हैं, बचपन से मेरी इच्छा थी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनवाने जो गरीबों को, संतों को फ्री सेवा हो, और जो बड़े बड़े लोग जाएं हैं उनसे 5 स्टार की होटल का पैसा हो, मतलब उसका चार्ज लिया जाए मेडिकल कॉलेज। लेकिन सब धोखा देते चले गए। 5 करोड़ का हमारा उससे ठेका हुआ, ये तुमको ऐसा बना, सारे 2 नए पैसे के लोग मुझे जितने मिले, मैंने विचित्र काम किए। दो आपके अपने पर मत ढोड़िए,
उस लेवल से न जोड़िए। आपके लेवल हमारा लेवल नहीं, ऐसा नहीं। आप पहले बात नहीं समझोगे। आपका साधना का क्षेत्र नहीं है, नहीं है ना? ये साधना का व्यक्ति नहीं कर सकता, इतनी पावर नहीं आ सकती। ये तो किसी मतलब वो हम सब जानते हैं, हम खुद जानते हैं। मामा करना मेरी जबान बंद हो रही है। वो हम लोग साधना के क्षेत्र आ रहे हैं, इसलिए उत्तर नहीं कर सकते। आप उचित हमको अनुभव है, ये शायद किसी लोगों को अनुभव हो, ये किताबों में नहीं लिखा रहा जो आपके बारे में मैंने कितने लोगों को ऐसी विचित्र बात बताई आपको बताने लायक नहीं। इसलिए सब बातें शोभा नहीं देता है, और वही चीज हुई हमको यहाँ पता लगा। आपका बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी भाई, हम बता नहीं सकते। अच्छा, और तो हमने कहा आपके मेरे भैया चाचा महाराज जी, हाँ ये के पड़ रहे थे। हम बिल्कुल सनकी आदमी है, आज तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं। हमको किसी चीज की जरूरत नहीं महाराज। क्या जरूरत है? नहीं, हम तो सनकी आदमी है, गाय के करोड़पति पैदा हुए, जन्मजात। हाँ, हमारे बाप क्या थे, बड़े बड़े संत रोलिंग में फलाने, लेकिन हमारी जीवन दरिद्रता से कटी और किसी से मांगा नहीं। हमारा कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने पैसा हड़पा, हाय को साले क्या कर दोगे, चाहे चित्रापन आया, उससे समस्या भंग होती चली गई। ये बहुत बड़ी खराबी हमारे अंदर ब्रेक होती चली गई, और नहीं तो हम कहाँ पहुँच जाते। आप लोग बैठ जाइए, मोबाइल मच रही है। हमारी तपस्या भंग, नहीं तो महाराज आकाश को उतारना 2 पैसे की बात है। आप क्या समझते हो, आपके सामने मुझसे नहीं चलनी चाहिए। हम ये बता रहे हैं कि योगी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। हमारा तात्पर्य, मैं एक 2 पैसे के आदमी, पढ़ाने लिखा 8वां पास, और मैं आसपास आकाश में मैं चाहूँ कि इसको मार दूँ। मैंने कितने लोगों को मार दिया। हाँ, देख लो अपने साइज में क्या कह रही है। हाँ, हमको हमारी मुसीबत में आपके पास आया, हमारी एक प्रॉब्लम आंसू आ गए, मेरा मरने का समय आ रहा है। अब हमारी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की इच्छा, वो जो हमने उसे हमको जगह दिया गया है ना, हमारी 14 एकड़ कानपुर में जमीन, झगड़ा आपस में हुआ चचेरे भाइयों, जिसमें 1 एकड़ हमारा शेयर है, अंग्रेजों के जमाने में ली गई थी, है ना। तो वो सैकड़ों लोगों ने कब्जा कर लिया। आप ऐसी टेक्निक चलाओ कि मेरा शेयर उसमें हमको मिल जाए, है ना। अब जो कुछ बताओ हम उसको करें, हमारे लिए सब फ्री है। तो उसका हम मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहते हैं, जैसे हमसे राम राम सत्य मुद्दा मत है, हमसे मतलब मेरा खर्चा चलता रहे और मेरी साधना चलती रहे, हमसे ना मतलब। महाराज आप देख लो अपनी टेक्निक से, हम जिस तरह से हमको लोगों ने दगा दिया, किसी काम करोगे आप पैसा नहीं दोगे, फ्री में है, ये कोई बात हुई। मैं कहता था, आप क्या कहोगे, आप क्या लेक्चर देते हो, आप ज्यादा लेक्चर देते, जो देखो इधर आओ। अच्छा, वहाँ बैठे सुनिए, ये क्या कर रहा, 5000 रुपये फीस है मेरी पैर छुआने की, जैसा मूड में निकल जाए। 5 लाख 10 लाख जो देना मुझे कुछ नहीं। हाँ, ये फ्री का माल नहीं कि पैर छू ले ना, फ्री आप गोट से छुआ लो, यह तपस्या का खेल है। आशीर्वाद दे, फ्री में आशीर्वाद मिलता है कहीं पर, है ना। क्यों नहीं होता आजकल काम संसार में हो रहा है, गाड़ी रखो से ये लोग ही छलना कपट कर रहे हैं। उनको पसंद करो, पहले किसी के पास जाओ, पसंद करेगा, छेड़ लिया, अरे लिखा बताओ, प्रेम से उनकी समस्या समझो, तब वो मूड बनता है। बाबू महाराज कैसा आपने भी लेक्चर दिया, तो मैं उसी को मिलाता रहता हूँ, अपना जोड़, आपका जोड़ अपना जोड़ मिलाता रहता हूँ। तो यूट्यूब समझे यार, ये हमने कहा ये इस तपस्या की दौरा 7 जन्म, तो बस एक जन्म में एक ही जन्म तो मिलेगा, ये मिल नहीं सकती टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे माध्यम से इनको प्राप्त हुआ है। ये तो बहलाते रहते हैं पब्लिक को, ये समझे। आपकी बात में कहते हैं, देखो आपके चाचा से बात कही, हमने सबको आ जाता, आपने उसमें माफ करना, हमने तो बात कर पाएंगे, बड़ी हिम्मत करके अपने आप से हमारा नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो हम सुन ही रहे आपके नेटवर्क है। तो सुनो, तो कई लोगों पहली सबसे वहाँ से कई लोगों से कहा। महाराज श्री, आपका जन्म किस वंश में हुआ है? हम 22 से, उम्र 22 से। उम्र 22। अच्छा, लंगोटी गुरु कौन है आपके? ये हमारे लंगोटी गुरु मतलब गुरु हमारे सदगुरु। हाँ, ये हमारे
सर्वजीत पाठक जो की साधना नवरात्र में चम चमकता है, ये है ना। हाँ महाराज, किसी नवरात्र में किसी को देखा नहीं, मतलब औरत क्या आदमी की शक्ल नहीं महाराज आपकी मैया जिनके गोद में आप खेले, उनका नाम? हमारी माँ का माँ यशोदा, श्री यशोदा देवी, पिताश्री देवी गुलाब गुप्ता। अब आइए मैं यहीं से प्रारंभ करता हूँ। आप गुलाब गुप्ता के पुत्र हैं। हाँ। माँ का नाम यशोदा देवी है। हाँ। माँ भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। देखो महाराज, हमको जीना नहीं है, हमको अपना आशीर्वाद दो। साधना प्राप्त होगी। हुआ प्रिंस ने धोखा दिया है। हाँ। 3 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान कराया है। सो आपका 5 करोड़ विद्या केंद्र चिकित्सा केंद्र आपके शिष्यों को द्वारा ही हाँ। आपका मान बढ़ेगा। आशीर्वाद है। इनका क्षमा करना, हमको फ्री में नहीं चाहिए महाराज, क्षमा करना, हमको फ्री में नहीं चाहिए। हमने जो तपस्या की है उनके लिए महाराज टेक्नोलॉजी, उसका हमको फल मिलना, हम करना दो। वो हमारी तुम कहाँ ले जाओगे? हम भी अगले जन्म उसको प्राप्त करेंगे, जन्म तक। ये आपके पिताजी ये क्या पूरा क्या नाम क्या लिखते थे? वो नहीं समझे। पिताजी पूरा क्या नाम लिखते थे? श्री देवी गुलाम गुप्ता। देवी? हाँ, देवी गुलाम गुप्ता। तो पहले जब दिया आपने, हम तो डर के पीछे बंद नहीं पड़ती आपके पास आने। आपने ये विद्या केंद्र, देवी दर्शन, भगवान जी, शिव समझ और इष्ट का दर्शन होगा, लेकिन ये मैया के नाम से और बाबूजी के नाम से ही ये मेडिकल की स्थापना होगी, चिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी। साथ में विद्या केंद्र आपके शिष्यों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके तप के, आपके योग बल के द्वारा ये भविष्य में गुरुकुल स्वरूप में स्थापना होगी। आशीर्वाद है। क्षमा करना, ये छोटे प्राइमरी स्टेज में नहीं करना, आप खत्म हुई कहानी। हम तो टाप करने वाले। मैंने बोल दिया ना, गुरुकुल गुरुकुल होता है, गुरुकुल छोटा नहीं होता है। गुरु शिक्षा वेद पद्धति आयुर्वेद संस्थान, जितने हमारे आयुर्वेदिक आदि विद्वान थे, मैंने सोचा था कि देश विदेश की जो मशीनें हैं, जो डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें परमात्मा कृपा करेंगे। सबने धोखा दिया, देने दो जिसको देना है। टेक्निकल चीजों पर है कि वो सोल बैक सोल को एक साथ में कंट्रोल करता था टेलीफोन से द्वारा। जी जी, तो वो वहाँ एक मिनट, जी 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 बोलिए। मिर्जापुर में हमारी जमीन है जी, उसमें आप तो कानपुर में भी आपकी जमीन? जी, वो कानपुर में जमीन है, वो 14 एकड़ में एक एकड़ मेरा शेयर है। अंग्रेजों के जमाने में बाद करोड़ की होगी भगवान जाने। 50-60 हज़ार रुपये मीटर भगवान जाने, 1 लाख मीटर के, तो है ना। हाँ, 1000 उसमें 1 एकड़ मेरी जमीन है। वो सब लोगों ने, महाराज जी परमात्मा की कृपा से संपूर्ण कार्य सुनिश्चित हैं और पूर्ण होंगे। ईश्वर पे आस्था श्रद्धा रखें, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करें। आपके समस्त योग बल के सभी शक्तियां जागृत होकर ब्रह्म का दर्शन हो और साकार रूप से आपके साधु वाला प्राप्त। वो हमसे बात करें, ऐसा दर्शन तो मुझे हमसे बात करें, इसी टेक्निकल कोई सकते, मतलब दूसरे पर ऐसा नहीं है। हाँ, हमसे बात करें, यही मैं कहने आया हूँ, और कोई मतलब नहीं है। और चाहे काम हो, चाहे भागवती में जाए, हम मर जाए ज़्यादा ठीक। ये साधना हमें बेकार समाज, हम बात करना चाहते हैं उनसे, हमसे बात करें। हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं अगले जन्म, जो कर्म हो गया हमसे मतलब नहीं दुनिया पे। मैं किसी से बात नहीं करता हमारा, न किसी मतलब, न जय माई जय, न बाबा से मतलब जोड़ है जो जय माई का झूठ जय माई देख लिया, दाढ़ी रखे जय माई नहीं समझे। किसी को आदर जो सत्कार जो फलाना करो दिखाना दमक जय माई नहीं समझे, ये कोई बात नहीं। महाराज जी सब अच्छा होगा, आपको साकार रूप से दर्शन होगा। साकार रूप से दर्शन होगा, वार्ता होगी।
वेरी गुड, जय हो पंडोकर सरकार की, जय हो पंडोकर, जय हो। आपकी मेरी इच्छा पूरी हो, ये मेरी बड़ी इच्छा थी, वो आपकी पूरी हो गई। हमको आप बहुत संतोष है। अब आपकी भगवान आपकी कामना भी पूरी करे, जन्म पूरी करे। ये जरा सा लकवा हमारे लिए धन्यवाद। भगवान कृपा करे। पास में आइए, और पास में आइए। कहां से आए? माइक से बोलिए। छतरपुर से हैं। ऐसे बोलिए। छतरपुर से हैं गुरुजी। क्या पूछने आए? गुरुजी भाई की शादी कर रहे हैं हम। हाँ। तो 10 तारीख को भी शादी है, और उसके पहले हमने सोचा था कि हम घर में रामायण का पाठ कराएं, शंकर जी बनवाएं। तो एक दिन वो कह रहा है कि हमें ये कुछ नहीं करना, शादी करना है, और कह रहा था मुझे फांसी लगाना है। हमने देखा, सुनिए जी। पुराना मकान सन 2007 में डैम में डूब गया था। डैम के डूब के कारण वह पुराने मकान में 2 आपके प्रेत हैं जी। जो आपके पितर हैं, जी। वही इनका दिमाग घुमा देते हैं। जी। शादी कृष्णकांत की शुभ रहेगी, आशीर्वाद है, किंतु लापरवाही भी ना करें, नहीं तो आगे घटना घट सकती है। और 5.25 किलो का घर में हवन कराएं, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके भाई की शादी शुभ रहेगी और सफल होगी, और आपके घर में दुर्घटना नहीं होगी। यदि अनुष्ठान नहीं कराओगे, बताई हुई विधि को नहीं पालन करोगे, तो कुछ भी हो सकता है। हमसे मत कहना। अनुष्ठान में गुरुजी क्या कराएंगे? गुरुजी हमने क्या लिखा, हमारे सभी दर्शकगण, अनुष्ठान में श्री पंडोकर सरकार हनुमान, पूरा दिखाते दिया करे थोड़ा सा। श्री हनुमान पंडोकर सरकार दरबार के ब्राह्मणगण हमारे उमाशंकर देवरिया से संपर्क करें। जो फीस लगती है वो फीस ले, जो खर्च लगता है वो खर्च जमा करे। आपका अनुष्ठान हो जाएगा और काम हो जाएगा। और कंजूसी की तो कुछ भी नहीं होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो अनुष्ठान गुरुजी घर में कराएं कि यहीं? हमारे घर का हम कह रहे हैं तुम्हारे घर पे हुआ है। जी। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी आपने बोला, बोलिए पंडोकर सरकार की। आपने बोला था कि घर आएंगे, तो कब जाओ घर। हमने कब बोला था? बोला था गुरुजी। कितने साल पहले बोला था? 3-4 पिछले महीने बोला था गुरुजी। तो आप जब से आप तक लगा गए अभी तक? गुरुजी आप बोल रहे थे कि मैं आऊंगा, चिंता क्यों? चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। जाओ, आज से समाप्त, शादी के बाद हवन करा देंगे। जाओ, जब तक कुछ नहीं होगा, जाओ मस्त रहो। यदि हमने बोला था तो हमारे ऊपर छोड़ दो, लेकिन करा देना हवन बाद में। जाओ, बीमा पूरा खत्म। बोलिए पंडोकर सरकार की।